वो शर्मनाक किस्म का जो एक कानून 2 दिन पहले पास हुआ जिसका नाम पीसफुल असेंबली एक्ट 2024 है, कि जिसमें पाकिस्तान के आइन में दी गई बुनियादी आज़ादियों और आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खामोश कराने के लिए उन सियासी जमातों ने जो 40 साल से इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करती रही, जिन्होंने अपने कारकुनों की लाशों का, उनकी कुर्बानियों का सौदा करते हुए इस किस्म का शर्मनाक कानून पास किया कि जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जद्दोजहद के ऊपर कदगन लगाता है। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि आज आपकी जो जद्दोजहद है वो इस एक्सटेंशन माफिया डाले तो उधर एक एक्सटेंशन माफिया है। आप पार्लियामेंट के अंदर नजर डालें तो जो हुकूमत वोटों की बजाय बूटों से मुंतखब हुई है, जो हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती, एक एक्सटेंशन माफिया उस हुकूमत में है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी बार के चंद गद्दार हैं कि जिन्होंने पहले बार के वकार का सौदा किया, जिन्होंने वकला को कमज़ोर किया, उसके बाद उन्होंने सियासी जमातों को भी, मैं फिर कहती हूँ सियासी जमातों को कि ये काली भेड़े तुम लोगों को इस काबिल नहीं उन्होंने छोड़ा कि कभी तुम वापस पब्लिक में आओ। इसी तरह एक एक्सटेंशन माफिया आपको सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आता है। ये वो एक्सटेंशन माफिया है जिसकी सरबराही जस्टिस फैज़ ईसा कर रहे हैं। और आप ये देखें कि क्या ये विशियस सर्कल है, क्या ये तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर कि पहले इनकी हुकूमत बूटों की मदद से बनवाई गई, अब वो हुकूमत जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन माफिया मुतहर्रिक है और उसको एक्सटेंशन देने के बाद ये बात करेंगे जर्नैलों की एक्सटेंशन की, और हम वकला कभी यह नहीं होने देंगे। हम अपनी जद्दोजहद को और मजबूती से जारी रखेंगे। और इनको ये भी शर्म नहीं आती कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, मैं आपको एक और साजिश बताती हूँ इनकी, कि इन्होंने उधर से तवज्जो हटाने के लिए, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। मीडिया पे पाबंदी लगी कि बांग्लादेश का नाम नहीं लेना, लेकिन इनको ये खबर नहीं कि जो सलूक ये सोहरवर्दी से लेकर आज तक जो ये मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ करते रहे, जिस तरह आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन कायद को इन्होंने पाबंदे सलासल किया हुआ है, जिस तरह आज एक मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, मैं इस बात पे बिल्कुल ट्रायल करें अपने जर्नैलों का। आपने फैज़ हमीद को पकड़ा, आप जनरल बाजवा को भी पकड़े, आप बाकी जर्नैलों को भी पकड़े, आप सबका करें एहतसाब, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के अंदर हम सिविलियंस का ट्रायल नहीं होने देंगे। मिलिट्री कोर्ट के अंदर किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट के अंदर साबिक वजीर आज़म इमरान खान का ट्रायल हम नहीं होने देंगे। इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ जो किया, आप लिटरेचर उठा लें, आप किताबें उठा लें, जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ, जब जुल्फ़कार अली, एक वाक़या मुझे याद आया कि जब उनका अपील का फैसला आना था तो उससे पहले आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने किताबों में लिखा है कि उन्होंने तैयारी की हुई थी कि अगर अपील का फैसला भुट्टो के हक में आया तो हम भुट्टो को रिलीज़ नहीं होने देंगे। और आज 40 साल के बाद, 50 साल के बाद आज ये फिर वही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो सलूक तुमने पाकिस्तान के साथ किया, जो तुमने बंगाल में किया, आज जो तुम बलूचिस्तान में कर रहे हो, जहाँ पे मस्कशुदा लाशों के अंबार लगे हैं, जो तुम लोग KPK में कर रहे हो, कि जिस तरह
दहशत गर्दी को परवान चढ़ा के वहाँ के बुनियादी इंसानी हकूक़ को गज़ब किया गया, जिस तरह हमारे पंजाब में सियासी जद्दोजहद का रास्ता रोका जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के वकला के ऊपर क्रैक डाउन किया गया, जिस तरह पाकिस्तान के वकला को तकसीम कर रहे हो, अदालतों को तकसीम कर रहे हो, आइन के अंदर दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ आज मुख्तलिफ ज़रूर है, और वो क्या है? वो है पाकिस्तान के नौजवानों की नफरत। तुम उस नफरत को नहीं समझ सके, जो नफरत आज पाकिस्तान का एक एक शहरी, जो पाकिस्तान का एक एक वकील, जो पाकिस्तान का एक एक जमहूरियत पसंद इस सिस्टम से नफरत करता है। किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हुए तुम्हारी मुदाखलत के खिलाफ, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से रिपोर्ट गई कि हाँ ये एजेंसियाँ हमारे निज़ाम में मुदाखलत करती हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी में से बाज़मीर और दिलेर जजेस की आवाज़ें उठी, हम उन आवाज़ों को भी रायगान नहीं जाने देंगे। पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमने सिविल लिबर्टीज़ को, हमने डेमोक्रेसीज़ को, अपने मुल्क के अंदर नौजवानों के मुस्तकबिल को किस तरह से हमने स्ट्रेंथन करना है, हमने किस तरह उसकी हिफाजत करनी है। और हमारे मुल्क के अंदर नौजवान, मुल्क खाली होता जा रहा है, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ या तो रह जाएंगे, यहाँ पे रुजती कुव्वतें रह जाएंगी, यहाँ पे कोई तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद आवाज़ नहीं रहेगी पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो आईनी तरामीम है, ये जो खिलवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि तुम खुद इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, तुम तो आइन का नाम भी नहीं ले सकते। तो ये इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये किसी किस्म की आईनी या कानूनी तरामीम करे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक ही मुतालबा पूरी कौम, खैबर से बलूचिस्तान, कराची से बलूचिस्तान, हर जगह पे एक ही आवाज़ है। इस वक्त सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप और जो इस वक्त एक एक्सटेंशन ग्रुप की हुकूमत है, हम उसको नहीं मानते। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो तरमीम करके जिस तरह जजेस की उम्र बढ़ाकर घटाकर जो तुम खिलवाड़ करने जा रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, तुम एक दरबार लगाने जा रहे हो। और हम इस दरबारी अदालती निज़ाम को ना कभी माना है और ना कभी मानेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।